हेलो दोस्तों। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे नीट के पीवाईक्यू हैं और जेईई मेंस के पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, साथ में ट्रिक देखेंगे, टेक्निक देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देना बस खत्म। इस क्वेश्चन के थ्रू जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे हम बताएंगे, और ताकि आपके एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कुछ और बातें आते हैं, कुछ थोड़ा क्वेश्चन को बदल के, तो आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाओ। तो ठीक है, एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं पूछा था बेसिक ऑर्डर पूछा था, इसमें बेसिसिटी तो बताएंगे ही, साथ में पीकेबी ऑर्डर पूछा था। जो मेन क्वेश्चन था पीकेबी, तो बेसिक ऑर्डर और पीकेबी एक दूसरे से रिलेटेबल है, तो हम वो भी सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो बेसिक ऑर्डर निकालने का तरीका यही होता है कि देखो, जितना ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है, बेसिक ऑर्डर निकालना है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो बेसिक ऑर्डर बढ़ेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट रही है बेसिक ऑर्डर घटेगा। अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाते कौन सा है, कैसे पता चलेगा बढ़ रही है घट रही है। तो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, तो ये पूरा डिटेल में तो हमने जीओसी पढ़ा है, पर बता देते हैं। जैसे प्लस ईएम इफेक्ट जो लगाएं, प्लस आई इफेक्ट लगाएं, और जो कि प्लस आर इफेक्ट लगाएं। ठीक है, जीओसी पूरा हमने जीरो से एडवांस तक पढ़ा रखा है IIT थिंकिंग चैनल पे, वहाँ पे देख लेना। IIT थिंकिंग चैनल पे पूरी, अगर किसी को ऑर्गेनिक दिक्कत होती है ना, कभी नहीं दिक्कत होगी। तो ये होते हैं, तो ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, और अगर माइनस एम, माइनस आई और माइनस आर है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटाते हैं ना। तो याद रख लेना। तो अब देखो, यहाँ पे अगर आपसे जनरली नाइट्रोजन पे ही देता है ना, नाइट्रोजन का ही बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, बाकी पूरा बेसिसिटी मैंने आप लोग वहाँ पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे ये कार्बन 2 नाइट्रोजन से लगा है। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से लगा है, ये नाइट्रोजन 1 है। तो देखो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है ना, वो 3 नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। ग्वानिडीन, इसको बोलते हैं ग्वानिडीन। स्ट्रक्चर ग्वानिडीन का अलग है, पर आप ग्वानिडीन का हिंट यही है कि एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो आप समझ लो ग्वानिडीन टाइप का है। और ग्वानिडीन है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो इसमें तो आंख बंद करके बिना कंसेप्ट लगाए देखो, ये कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हैं, तो ये तो सबसे पहले नंबर पे होगा। तो हमारा जो बेसिक ऑर्डर होगा ना, वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे लिखता हूँ बी। अब बात आती है कंपटीशन ए और सी में। तो देखो, यहाँ ए पे तो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यहाँ पे सी पे देखो, तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। आप ऐसे सोचो, अगर कॉमन सेंस से सोचना चाहते हो, तो कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो, ये तो प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, जो कि एक वीकेस्ट इफेक्ट होता है। सबसे पहले एरोमेटिसिटी आती है, फिर रेजोनेंस आता है, फिर हाइपर कंजुगेशन आता है, फिर इंडक्टिव आता है। तो यहाँ पे तो इंडक्टिव बहुत वीकेस्ट है, हालांकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ा रहा है, पहले से लोन पेयर थे और बढ़ा भी रहे हैं इलेक्ट्रॉन देके। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा ना, ये नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, 2 पे लोन पेयर है। तो कहीं ना कहीं भाई, यहाँ पे तो 1 पे ही था, और ये कितना बढ़ाएंगे, वीकेस्ट इफेक्ट भी है, तो थोड़ा सा दे देंगे, पर उतना नहीं कि इसके बराबर दे देंगे। तो 2 पे लोन पेयर है, तो ऐसे समझो ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो बी हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ए हो जाएगा। और कंजुगेट एसिड बना के भी इसका देखोगे ना कॉन्सेप्ट, कंजुगेट एसिड मतलब यहाँ से H प्लस दे दोगे तो ये प्लस आएगा। तो उससे देखोगे तो एसिड जो होगा यहाँ से, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मतलब स्टेबल होगा। तो वहाँ से भी देखो, मैं कहूँगा वहाँ से भी नहीं देखो, मैं जीओसी नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस ऐसे देखो कि कार्बन 2 नाइट्रोजन, 3 वाले को पहले दे देना कभी भी आए, आंख बंद करके, फिर 2 नाइट्रोजन, और फिर ये तो कंसेप्ट लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है, इंडक्टिव वाला। तो देखो बी, फिर ये, फिर सी, ऐसे सिंपल भाषा में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब ये बेसिक ऑर्डर हुआ, और हमसे पूछा गया था पी के बी। तो पी के बी का बेसिक रिलेशन हम बता देते हैं। जस्ट इसका उल्टा कर दो, बेसिक ऑर्डर का उल्टा कर दो, मतलब सी, फिर ए, फिर बी, तो हो जाएगा पी के बी ऑर्डर। अब कभी आपसे के बी पूछ सकता है, तो के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक ऑर्डर। तो जो बेसिक ऑर्डर हुआ वही के बी ऑर्डर भी हुआ। तो ये चीज़ें याद रख लो। क्या ब्रह्मास्त्र मतलब बेसिसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। यही मेन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का ना। 3 बातें सीखा, बेसिक स्ट्रेंथ है बी से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। उसने पूछा था कि कौन सा हमारा परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड तो हम बताएंगे परऑक्साइड, बाकी उससे रिलेटेड सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड के बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें पूछा था परऑक्साइड, तो परऑक्साइड पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। परऑक्साइड पहचानने का ये फॉर्मूला है, ऑक्सीजन होता है जो ना, वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। या तो आप ऐसे भी कह लो कि जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऐसे चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन इस फॉर्मेट में होता है, तो परऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे। और अगर सुपर ऑक्साइड है तो O2 माइनस होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है इस फॉर्मेट में। और अगर मान लो केवल ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड का तो आपको पता ही होगा, तो वो ऑक्साइड का भी लिख ही देते हैं, O2 माइनस होता है। ठीक है, ये ऑक्साइड है, और ये क्या मैंने बताया, परऑक्साइड है, और ये सुपर ऑक्साइड है। ठीक, अब स्टेबिलिटी भी कभी कभी पूछ लेता है, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, वो होता है स्टेबिलिटी, ये भी आप याद रख लेना। ऑक्साइड ज़्यादा होता है, फिर परऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर। कौन, ऑक्साइड, परऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर ना, कभी आपसे पूछ सकता है ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में। ठीक है, तो ऑक्साइड, फिर परऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड होता है। अब देखो, इसने पूछा था परऑक्साइड कौन है, तो अब तो आप ये बता ही लोगे हमारे हिसाब से। ठीक है, देखो ये यहाँ पर तो बात ही नहीं, BO2 में देखो, तो ये क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, दिख रहा है, तो इस पे 2 आ जाएगा, तो O2 2 को इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब यहाँ पे हमारा 2 माइनस आएगा, क्योंकि देखो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकेंड ग्रुप का, दिख रहा है। तो यहाँ पे इस ये 2 होगा इस पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पे 2 माइनस आएगा, समझ रहे हो आप।
तो यही होगा, मतलब O2 माइनस यहाँ पे आएगा। तो ये BaO2 वाला हमारा क्या हो गया, परऑक्साइड हो गया, ठीक है। MnO2 में ध्यान देना, अभी वो भी बता देते हैं, लिथियम वो कौन ऑक्साइड कौन परऑक्साइड सब बता देते हैं। MnO2 में तो यहाँ पर ये तो भाई दिखा ही नहीं सकता, ठीक है ना, यहाँ पे तो आएगा नहीं। और NO2 में यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस बनाना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो -2 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो तो आएगा ही नहीं। और MnO2 में भी अगर आप निकालोगे तो -2 ही आएगा, तो क्या ही निकालना इन लोगों का। अब ठीक है, और मैं क्या बताऊँ, हाँ मैं क्या बोला था, ऑक्साइड। देखो मैं आपको ये बता दूं कि अब एस ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये तो समझ गए ना। अब देखो जो लिथियम होता है ना, लिथियम ये केवल ऑक्साइड बनाता है, Li2O, ठीक है, ऑक्साइड बनाता है। और सोडियम भी ऑक्साइड बनाता है, बाकी परऑक्साइड भी बनाता है। पोटेशियम ऑक्साइड तो बनाएगा ही। और ये ऑक्साइड का लिख रहा हूँ मैं ना, ऑक्साइड दिख रहा है आपको। अब देखो जो परऑक्साइड होते हैं ना, यस ब्लॉक के कौन कौन एलिमेंट बनाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड होते हैं ना, वो कौन कौन बनाते हैं, वो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और सुपर ऑक्साइड होते हैं KO2, RbO2, CsO2, ठीक है। अब इसका परऑक्साइड बनाओगे तो कैसे बनते हैं, पूरा अगर स्ट्रक्चर Na2O2, ठीक है। और कैसे K2O2, ऐसे ही Rb2O2 और CS2O2, ये परऑक्साइड के होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। और हाँ अल्कलाइन अर्थ मेटल के और कौन से होते हैं, देखो ऑक्साइड तो ये बेरियम से लेके और ये ऑक्साइड ही बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है ना, MgO CaO, ठीक है, दिख रहा है। बाकी सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड कौन बनाता है पता है, सुपर ऑक्साइड तो नहीं, परऑक्साइड SrO2 और BaO2 ये बनाते हैं, आप याद रखना, ठीक है, ये परऑक्साइड बनाते हैं। और बाकी मैंने हिंट भी दे दिया कैसे आपको निकालना है, तो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन था आपसे स्टेबिलिटी से रिलेटेड, इनमें पूछा था स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन होगा, एन ब्यूटेन में पूछा था, एन ब्यूटेन, तो ये एन ब्यूटेन ही है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए करना क्या था ना, ध्यान देना, बस ये देख लो कहाँ पे स्टेरिक कम है। तो स्टेरिक कम कैसे देखोगे, तो देखो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन तो स्मॉल ग्रुप होता है तो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं। यहाँ पे मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और ये सब तो एक दूसरे के आसपास ही हैं जो भी ग्रुप है। तो देखो जो मिथाइल ग्रुप है ना थोड़ा सा बड़ा है CH3, तो ये जितना दूर होंगे ना उतना ज़्यादा स्टेरिक कम होगा, लड़ेंगे भिड़ेंगे कम और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो ये मिथाइल बहुत दूरी पे है, 180 डिग्री 80 डिग्री पे है। और यहाँ पे ये मिथाइल तो आपस में ही लड़ जाएंगे बगल बगल, ये तो भाई भिड़ते हुए ही दिख रहे हैं सब। तो सब ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर आता है ये वाला केस में भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कब बढ़ती है वो केस बता देते हैं। जैसे देखो कभी एक ऐसा आएगा दिन जब आपको ये वाले भी मोर स्टेबल कहे जाएंगे, उस केस में देख लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता रहेगा, जैसे OH जैसे ग्रुप रहेंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी इसको माना जाता है, फिर स्टेरिक फैक्टर नहीं आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, ठीक है। तो वो देख लेना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में यही होगा, मिथाइल में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, है ना, तो ये होगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन IITN थिंकिंग चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, क्वेश्चन ट्रिक टेक्निक पूरा GOC पढ़ाया है, IITN थिंकिंग चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।